नमस्कार दोस्तों, सीसी के लाइव एडिटेड लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए एक विशेष सीरीज शुरू की हुई है और ये सीरीज है संस्कृत पत्रकारिता पर। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बदलते समय के साथ हमारे पास नई अन्य कुछ ऐसी सामग्रियां उपलब्ध हो जाती हैं जिसके माध्यम से जो है हम चीज़ों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। अगर हम आधुनिक संस्कृत पत्रकारिता की बात करें तो आज़ादी के बाद से हमारी जो संस्कृत पत्रकारिता है इसमें एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा बदलाव आया है। पहले एक वक्त हुआ करता था जब हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही संस्कृत में खबरों को जान पाते थे, समझ पाते थे। लेकिन अगर हम बदलते युग की बात करें तो अब ना केवल पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बल्कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी संस्कृत पत्रकारिता के जरिए खबरों को जान सकते हैं। मित्रों, आज के इस सेशन में हम आपको बताना चाहेंगे कि हम आधुनिक संस्कृत पत्रकारिता पर बात करेंगे। ये संस्कृत पत्रकारिता पर पांचवा भाग है, आधुनिक संस्कृत पत्रकारिता। जैसा कि हमने आपको बताया, ये हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे दिव्य ज्योति नामक एक मैगजीन के बारे में। ये 60 साल पुरानी एक ऐसी मैगजीन है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी अन्य पत्रिकाओं के बारे में। मित्रों, इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर। डॉक्टर बलदेव आनंद सागर संस्कृत समाचार प्रसारक हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से आप इन्हें निरंतर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि संस्कृत पत्रकारिता पर इन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो इन जैसे गुणी व्यक्ति शायद कह सकते हैं कि इस लेक्चर को हमें और जानने और समझने में सहायक होंगे। तो मैं तहे दिल से डॉक्टर बलदेव आनंद सागर का स्वागत करना चाहूँगी। डॉक्टर सागर, आपका स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। आपने जैसे कहा कि संस्कृत पत्र पत्रिकाएं अब ज़्यादा मात्रा में प्रकाशित हो रही है और उसको ग्राहक और पाठक भी मिल रहे हैं और लेखक और विज्ञापनदाता भी मिल रहे हैं। एक बहुत ही शुभ संकेत है। संस्कृत पत्रकारिता भाग 1 में हम लोगों ने आप सबसे कहा था कि 4 भाग में हम इसको पूरे विषय को समेट लेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम व्याख्यान को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे जो दर्शक है और श्रोता है उन्होंने अपनी ओर से फीडबैक देके कुछ सामग्री हमको उपलब्ध कराई है। तो आइए आज बात करते हैं इस भाग 5 संस्कृत पत्रकारिता व्याख्यान भाग 5 में कि किस प्रकार से आधुनिक संस्कृत पत्रकारिता का जो है योगदान बढ़ता जा रहा है। और हमने अपने व्याख्यान 4 में बात कही थी गांडीवम की। गांडीवम साप्ताहिक पत्र काशी से राम बालक शास्त्री जी ने आरंभ किया था और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से राम बालक शास्त्री वर्यः जीवन पर्यंतम सर्वम अपि पणिकृत्य गांडीवम प्रकाशने तत्परो बद्ध परिकरश्च अवर्तत। राम बालक शास्त्री जी सब कुछ दाव पर लगाकर गांडीवम को सरवाइव करवाने के लिए और चलाने के लिए लगातार जीवन भर प्रयत्न करते रहे। मैंने चूंकि मुझे अवसर मिला है काशी में पढ़ने का उसी समय जब राम बालक शास्त्री जी थे और उनसे प्रेरणा भी ली, मार्गदर्शन भी लिया। गांडीवम में कई लेख कविताएं छपी और उन्होंने बहुत मोटिवेशनली मुझे अग्रसारित किया। और आज जब मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके प्रति जो मेरा ऋण है उसको मैं अदा कर रहा हूं, परिष्कृत कर रहा हूं, परिशोधित कर रहा हूं। उनके दिवंगत होने के बाद गांडीवम कुछ समय के लिए बंद हो गया। पुनश्च श्री गोपाल शास्त्रिणः संपादकत्वे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसरतः निरंतरम इयं पत्रिका प्रकाश्यते स्म। ये जो गांडीवम पत्रिका है वो गोपाल शास्त्री जी के संपादकत्व में डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी से प्रकाशित होती रही और सांप्रतम अभी भी प्रकाशित हो रही है यह साप्ताहिक पत्रिका गांडीवम। और अस्याह संपादकोस्ति डॉक्टर हरिप्रसाद अधिकारी, ये काशी के विद्वान है जो इसके संपादक है। और हमें ये गौरव के साथ कहते हुए आनंद हो रहा है कि वे भारतीय संस्कृत पत्रकार संघ के डॉक्टर हरिप्रसाद अधिकारी जी उपाध्यक्ष हैं। गांडीवमिति साप्ताहिकम संस्कृत पत्रम स्वीय नैरंतर्य वैशिष्ट्येन लगातार और विशिष्टता के साथ रुचिकरेण विषय वैभवेन विषयों की विविधता
और विभवता, समृद्धता और रुचि, बहुत लोगों की रुचि के साथ इसमें जैसे जैसे विषय संपादित और प्रकाशित होते थे, भाव प्रकाशनेन संस्कृत पत्रकारिता क्षेत्रे विशिष्टम महत्व आददाति। संस्कृत पत्रकारिता के क्षेत्र में गांडीवम विशेष महत्व रखता है। श्री धर्मदत्त चतुर्वेदिना लिखितम, श्री धर्मदत्त चतुर्वेदी जी जो एक और संस्कृत के विद्वान है, वो गांडीवम के बारे में पद्य में लिखते हैं, सुनिए। वृत्तं संस्कृत माध्यमेन सकलम संप्रेष्यते भारते। पूरे भारत में ये गांडीवम वृत्त माने समाचारों को संस्कृत के माध्यम से भेजता है। वृत्तम संस्कृत माध्यमेन सकलं संप्रेष्यते भारते वार्ता सर्व समाज योग्य गुणिनां येनात्र संगृह्यते। संगृह्यते इकट्ठा करना, वार्ता माने न्यूज, सर्व समाज योग्य माने समाज के जो विभिन्न बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, क्रीड़ा के लिए, खेलकूद के लिए, व्यापार के लिए, बाद डिफरेंट जितना भी एक न्यूज हो सकती है समाचार पत्र में, वार्ता सर्व समाज योग्य गुणिनाम ये नात्र संगृह्यते जात्याम वर्ग जनेषु भाव समता धर्मेषु च स्थाप्यते। और ये गांडीवम जो पत्र है संस्कृत का, वो क्या करता है? जात्याम माने विभिन्न वर्ग के लोगों में, वर्ग जनेषु जो विभिन्न जाति के लोग हैं उनमें, भाव समता भावात्मक एकता स्थापित करता है, और धर्मेशु विभिन्न जो संप्रदाय है, विचारधाराएं हैं, उसमें भी एकता स्थापित करता है। गांडीवम सुधिया पठन्ति किल तत् साप्ताहिकम पत्रकम, साप्ताहिकम पत्रकम, नाम गांडीवम है उस पत्र का। और सुधिया पठन्ति माने जो बुद्धिमान लोग हैं, जो शिष्ट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सुधी लोग हैं, वो इसको पढ़ते हैं। और साप्ताहिक पत्र ये है जो ये काम करता है। तो ये एप्रिसिएशन, प्रशंसा उस गांडीवम के बारे में श्री हमारे जो धर्मदत्त चतुर्वेदी जी है उन्होंने लिखा, और संस्कृत समाज में इसका बहुत आदर होता है। आइए अब बात करते हैं पाक्षिक पत्रिकाओं, संस्कृत पत्रिकाओं की। स्वातंत्रोत्तरकालिक्य पाक्षिक्य संस्कृत पत्रिका, फोर्टनाइटली जो मैगजीन हुआ करती थी। स्वतंत्र भारते सर्वप्रथमं पाक्षिकं पत्रं पुणेतः भारतवाणी इति प्रकाशितम। भारतवाणी नाम का जो पाक्षिक पत्र था वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आरंभ हुआ। डॉक्टर गजानन बालकृष्ण पलसुले अनंत गाडगिलस चास्य संपादकौ आस्ताम। इस पत्रिका के दो संपादक रहे, डॉक्टर गजानन बालकृष्ण पलसुले और अनंत गाडगिल। ये अनंत गाडगिल साहब पंडित वसंत अनंत गाडगिल जो शारदा, बाद में उन्होंने शारदा पत्रिका अलग की है, उसके भी संपादक हैं। सचित्रेस्मिन् पत्रे, ये सचित्र पत्र था, इसमें फोटोग्राफ्स के साथ लेख छपते थे। निबंध कथा, कविता, निबंध, कहानियां और कविताएं, अनुदित साहित्यम, संस्कृत के जो ग्रंथ थे वो भाषांतर करके या दूसरी भाषा के जो ग्रंथ है उसको संस्कृत में भाषांतरित करके, वार्ता भी सहैव प्रकाश्यन्ते स्म, समाचारों के साथ इसको प्रकाशित किया जाता था। भारतवाण्याम प्रकाशिताः केचन विशेषांकाः उत्कृष्टाः वर्तन्ते। भारतवाणी इस पाक्षिक पत्र के कुछ विशिष्ट अंक, स्पेशल इश्यूज हैं, वो बहुत उत्कृष्ट बन पड़े हैं। का वार्ता विश्वमंडले इति शीर्षके विश्व वार्ता प्रकाश्यन्ते। एक स्तंभ था इस पत्रिका का जिसमें नाम था का वार्ता विश्वमंडले, विश्वमंडल में क्या समाचार, ऐसा ये स्तंभ था। और इसमें पूरे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की सूचना और लेख इसमें छपते रहे हैं। 1958 में अष्टपंचाशदुत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे राजमुद्रितः संस्कृतवाणी पाक्षिकं पत्रम, एक और पाक्षिक पत्र आरंभ हुआ 1958 में। एनसी जगन्नाथ महोदयस्य संपादकत्वे, एनसी जगन्नाथ संपादक का नाम है, उनके संपादन में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। और 1958 में ही पुणेतः श्री वसंत गाडगिलस्य संपादकत्वे पाक्षिकं शारदा इति संस्कृत पत्रम
आरब्धम, जैसे मैंने अभी उल्लेख किया, वे संस्कृत भारतवाणी करके जो पत्रिका पाक्षिक थी उसके संपादक रहे गाडगिल साहब, और उसके बाद में 1958 में उन्होंने शारदा इस पाक्षिक पत्र का संपादन आरंभ किया। अस्याम पत्रिकायाम शारदायाम बाल लेखा प्रकाश्यन्ते, बच्चों के लिए सरल संस्कृत में लेख विशेष रूप से प्रकाशित किए गए। पत्रिकायाः भाषा सरला सरसा उपदेशात्मिका चास्ति, और शारदा की जो भाषा है सरल है, सरस है और उपदेश पूर्ण है। एक यथात्र द्रष्टव्यम, आप देखिए उनका एक लेख है, उसका कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं। उसमें छोटे छोटे वाक्य है। प्रसारय संस्कृत ध्वजम, प्रताड़य संस्कृत दुंदुभिम, प्रपूरय संस्कृत शंखम, पठ संस्कृतम, वद संस्कृतम, लिख संस्कृतम। और इसको रिदम के साथ आप, क्योंकि संस्कृत लयात्मक भाषा है, प्रसारय संस्कृत ध्वजम, प्रताड़य संस्कृत दुंदुभिम, प्रपूरय संस्कृत शंखम, पठ संस्कृतम, लिख संस्कृतम, वद संस्कृतम, प्रसारय संस्कृत ध्वजम। ये शारदा की पंक्तियां मैं आपके सामने जो रखी है कि संस्कृत का झंडा उसको सदा लहराते रहे, इसके लिए प्रयास किया जाए, उसका प्रसार किया जाए। संस्कृत दुंदुभी, दुंदुभी जो वाद्य यंत्र है जो सेना में बजाया जाता है, प्रताड़य संस्कृत, संस्कृत की जो दुंदुभी है उसको बजाइए। प्रपूरय संस्कृत शंखम, शंख, शंख की ध्वनि होती है, तो संस्कृत रूपी शंख को प्रपूरय माने जोर से बजाया जाए। पठ संस्कृतम, लिख संस्कृतम, वद संस्कृतम, संस्कृत बोले, संस्कृत पढ़े और संस्कृत लिखे। ये शारदा पत्रिका का मैंने आपको विशेष रूप से जो उनका आग्रह था। और उसमें अस्याम पत्रिकायाम आकाशवाणी वार्ता, नाटक, चित्रोत्सवानाम विवरणानि, जीवन चरितानि, संस्कृत विश्व वार्ता, समीक्षाश्च प्रकाश्यन्ते। और इसमें आज भी ये पत्रिका, जिसको करीब 56 साल हो गए हैं, प्रकाशित हो रही है पुणे से। और इसमें आकाशवाणी के समाचारों के बारे में, आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले टॉक्स है या न्यूज है उसको, नाटक, चित्र उत्सव, उत्सवों के जो चित्र है वो, और महापुरुषों के जीवन चरित्र और विश्व वार्ता, समीक्षा, रिव्यू, ये सब छपता है। बेंगलुरु नगरे दशम विश्व संस्कृत सम्मेलनावसरे शारदा संपादकः गाडगिल वर्यः विश्व सम्मेलनस्य विस्तृताः वार्ताः प्रकाश्य तत्रैव वितरितवान्। विश्व संस्कृत सम्मेलन अभी जून 28 से लेकर जुलाई तक जो 5 दिन चला, 16वां विश्व संस्कृत सम्मेलन था जो कि बैंकॉक में हुआ, और थाईलैंड, बैंकॉक राजधानी उनकी, उसमें संपन्न हुआ। 10वां विश्व संस्कृत सम्मेलन बेंगलोर में हुआ था उस समय। और जहां जहां विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ है वहां जाकर वसंत अनंत गाडगिल साहब ने उन 5 दिन अपनी शारदा पत्रिका का प्रतिदिन का अंक प्रकाशित करके विश्व संस्कृत सम्मेलन की जो गतिविधियां हैं उसमें प्रकाशित की, अपने संपादकीय के साथ, अग्रलेख के साथ। एवं ही गाडगिल वर्यः अनेकेषां विश्व सम्मेलनानां तत्तत् स्थानेषु एव विस्तृताः वार्ताः प्रकाश्य तत्रैव वितरितवान्। जहां जहां सम्मेलन हुआ, अभी बैंकॉक गए थे और वहां भी 5 दिन तक शारदा प्रकाशित करके प्रतिदिन की जो प्रोसीडिंग थी उसका प्रकाशन किया अपने संपादन के साथ, और सभी डेलीगेट्स को और बाकी संस्कृतज्ञों को वितरित किया। पाक्षिक पत्रिकासु शारदा सर्वप्रिया महत्वपूर्णा चास्ति। पाक्षिक पत्रिकाओं में शारदा सर्वप्रिया, बहुत ही लोकप्रिय है और महत्वपूर्ण है। और विशेष बात जो आपसे कहना चाहूंगा, अस्याह प्रकाशनम ई शारदा इति वैद्युत आणविक माध्यमेन ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम अपि विधीयते, येन जनाः कंप्यूटर प्रविधौ अंतर्जाल द्वारा अशेष जगति एनाम पठितुम दृष्टुम चार्हति। शारदा को उन्होंने ई मैगजीन भी बनाया है, तो ऑनलाइन इसको देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है पूरे विश्व में। ये एक सुविधा की। और उसके बाद और बहुत सारी पत्रिकाएं, अब तो प्राची प्रज्ञा और संप्रति वार्ता, जाह्नवी इत्यादि अनेक पत्रिकाएं हैं जो ई जर्नल है और अंतर्जाल पर, इंटरनेट पर हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मासिक पत्रिकाओं का विवरण थोड़ा देखें संक्षेप में हम। 1947 में जब हमें स्वाधीनता मिली तो कांची कामकोटि पीठस्य मुखपत्रिका रूपेण ब्रह्म विद्या इति स्वतंत्र भारतस्य प्रथमा संस्कृत मासिक पत्रिका कुंभकोणमतः प्रकाशिता। 1947 में कांची कामकोटि पीठ की मुख्य पत्रिका, इन हाउस मैगजीन कह सकते हैं, या उनकी जो मुख्य पत्रिका है ब्रह्म विद्या, इसका प्रकाशन आरंभ हुआ कुंभकोणम से। और पंडित राजा एस सुब्रमण्यम शास्त्री अस्या संपादक, इस ब्रह्म विद्या पत्रिका के संपादक एस सुब्रमण्यम जी थे। और टी.आर. सुवासाचार्यस्य प्रकाशक, पब्लिशर हैं टी.आर. सुवासाचार्य। इस पत्रिका की विशेषता थी दर्शन प्रधान पत्रिकेशा सांप्रतम नैव प्रकाश्यते। फिलोसॉफिकल मैगजीन थी, इसमें हमारे जो षड दर्शन है या पाश्चात्य दर्शन है उसके लेख हुआ करते रहे, लेकिन अब ये ब्रह्म विद्या प्रकाशित नहीं हो रही है। 1948 में अष्टचत्वारिंशदुत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे वाराणसीतः वेदवाणी इति संस्कृत मासिक पत्रिका, 1948 में मासिक पत्रिका वेदवाणी बनारस से आरंभ हुई। और अष्टचत्वारिंशदुत्तर ऊनविंशशततमे वर्षे कविराजस्य रामस्वरूप शास्त्रिणः संपादकत्वे मुंबईतः बाल संस्कृतमिति मासिकी संस्कृत पत्रिका प्रकाशिता। 1948 में मुंबई से पत्रिका का नाम है बाल संस्कृतम, और ये मासिक पत्रिका जिसके संपादक राम स्वरूप शास्त्री रहे। पत्रिकायां विशेषेण बालोपयोगी साहित्यम प्रकाश्यते स्म। इसमें बच्चों के योग्य, उसके लायक, उसके उपयोग के अनुसार बच्चों की मानसिकता, योग्यता और उसकी पठनीयता को लेकर इस पत्रिका में, इसलिए पत्रिका का नाम ही बाल संस्कृतम है। पत्र से उद्देश्य आसीत, पत्र का उद्देश्य क्या था? पुरे पुरे गृहे गृहे कुट्याम बाले युवस्वपि संस्कृतस्य प्रचाराय प्रभूयाद बाल संस्कृतम। पूरे पूरे हर एक शहर में, गृह गृह हर एक घर में, कुट्याम कुटिया में, बाले बच्चों में, युवस्वपि माने युवाओं में, पूरे पूरे गृहे गृहे कुट्याम बाले युवस्वपि संस्कृतस्य प्रचाराय, संस्कृत के प्रचार के लिए लोग संस्कृत पढ़ सके, लिख सके, बोल सके, इसके लिए प्रभुयाद बाल संस्कृतम। ये जो बाल संस्कृतम मासिक पत्रिका है ये बहुत गति के साथ लोगों में प्रिय बने। 50 ऊनविंशतमे वर्षे 1950 में अखिल भारतीय संस्कृत प्रचारक संस्था दिल्ल्याः शिक्षा समितेश्च, दिल्ली की शिक्षा समिति और अखिल भारतीय संस्कृत प्रचारक संस्था के दोनों ने मिलकर अपना मुख्य पत्रिका के रूप में संस्कृत प्रचारकम इति संस्कृत मासिकस्य प्रकाशनम दिल्लीतः आरब्धम। संस्कृत प्रचारकम एक मासिक पत्रिका आरंभ की 1950 में अखिल भारतीय संस्कृत प्रचारक संस्था और दिल्ली शिक्षा समिति ने मिलकर, और जीवितासु प्राचीनासु च संस्कृत मासिक पत्रिकासु, पुरानी और अभी भी चल रही है ऐसी पत्रिकाओं में ये संस्कृत प्रचारकम विशेष है। तथापि अस्याः प्रकाशने नैरंतर्यम नैवास्ति, लेकिन ये पत्रिका लगातार प्रकाशित नहीं हो पा रही है क्योंकि बीच बीच में ये रुक जा रही है, और रुकने की वजह से इसमें बाधा आ रही है। 1950 में ही जयपुर से भारतीति संस्कृतस्य मासिक पत्रिका आरब्धा, जो आज भी चल रही है। 1950 और अब 2015 माने 65 वर्ष से ये भारती नाम की मासिक पत्रिका जयपुर से आरंभ हो रही हुई और अभी भी चल रही है। साच सांप्रतम अपि सततम प्रकाश्यते, आज भी 2015 में भी ये प्रकाशित हो रही है। आरंभे शुरू में बाबा साहेब आप्टे महोदय से संपादकत्वे, बाबा साहेब आप्टे नाम के जो संपादक संस्कृत के विद्वान रहे, और गिरिराज शास्त्री महोदय से जो प्रबंध संपादकत्वे, गिरिराज शास्त्री जी इसके प्रबंध संपादक रहे, मैनेजमेंट एडिटर। प्रकाशिता एषा संप्रति विदुषा पत्रकार, और अब इसके संपादक है देवर्षि कलानाथ शास्त्री, संस्कृत के बहुत ही प्रख्यात विद्वान। सांप्रतम अस्याः पत्रिकायाः संपादकोऽस्ति। भारतीय संस्कृत मासिक पत्रिकासु स्वयं विशिष्टम स्थानम बिभर्ति,
भारतीय पत्रिका जो कि जयपुर से प्रकाशित होती है, मासिक पत्रिका है, वो संस्कृत की मासिक पत्रिकाओं में अपना विशेष स्थान रखती है। और इसके आधुनिक जो संपादक है अभी सांप्रतम देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी, वे भारतीय संस्कृत पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष है। आइए आगे बढ़े। 1950 में ही 50 उत्तर ऊनविंश शततमे वर्षे कांचिता वैदिक मनोहरा इति संस्कृत मासिक पत्रिका, एक और मासिक पत्रिका 1950 में शुरू हुई जिसका नाम वैदिक मनोहरा है, और इसके संपादक श्री अण्णंकाचार्य रहे। और रामानुजीय दर्शन संबद्धा लेखा प्राप्यन्ते, इस पत्रिका में जो हमारा एक विशिष्ट दर्शन है, विशिष्टाद्वैत आप कह सकते हैं, रामानुजीय दर्शन, उससे जुड़े हुए लेख मुख्य रूप से इसमें छपते रहे। 1950 के बाद 1951 एक 50 उत्तर ऊनविंश शततमे वर्षे वाराणस्या अपारनाथ मठतः संस्कृत प्रतिभा नाम की एक पत्रिका, अपारनाथ मठ बड़ा प्रसिद्ध मठ है वाराणसी में, वहां से यह मासिक पत्रिका आरंभ हुई और राम गोविंद शुक्ल से संपादकत्वे एषा आरब्धा। पंडित राम गोपाल शुक्ल जी के संपादकत्व में यह पत्रिका वाराणसी से अपारनाथ मठ से संस्कृत पत्रिका संस्कृत प्रतिभा आरंभ हुई। पत्रिका ऐसा सार्धेक वर्षम यावत प्रचलिता, 1.5 वर्ष तक ये पत्रिका चली, उसके बाद बंद हो गई। जैसे कि अन्य पत्रिकाओं का भाग्य होता है, पाठक या वित्तीय रिसोर्सेज के अभाव के कारण ये पत्रिका बंद हो गई। 1953 में 53 उत्तर ऊनविंश शततमे वर्षे नेपालस्य काठमांडू नगरात, नेपाल की राजधानी काठमांडू से संस्कृत संदेशः, ये पत्रिका का नाम है, इतिहास वृत्त प्रधान, इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स या हिस्टोरिकल आर्टिकल्स ज्यादा हुआ करते थे, संस्कृत मासिक पत्रिका आरब्धा। ये नेपाल की पत्रिका है। अस्याम शिलालेखा नाम प्रकाशनम जायते स्म, इसमें जो शिलालेखों का प्रकाशन है वो हुआ करता था। नेपाल का संदर्भ में दूं, भारत और नेपाल वैसे तो सांस्कृतिक दृष्टि से अभिन्न है, पारंपरिक दृष्टि से भी एक प्रकार से अभिन्न है, राजनीतिक दृष्टि से अलग कहा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे विद्वान हमारे यहां नेपाल से हैं और हमारे बहुत सारे भारतीय विद्वान नेपाल में काम कर रहे हैं। तो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं चूंकि एक रहे हैं, तो संस्कृत की पत्रिका, जैसे भारत में आकाशवाणी से संस्कृत समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं, वैसे नेपाल रेडियो भी संस्कृत समाचार प्रसारित करता है। भारत में जैसे बहुत सारी संस्कृत पाठशालाएं, पारंपरिक संस्कृत पाठशालाएं हैं, वैसे नेपाल में बहुत सारी संस्कृत पाठशालाएं हैं जहां पारंपरिक ढंग से संस्कृत का व्याकरण और संस्कृत के दर्शन और अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं। और बहुत सारे नेपाल के छात्र भारत में आकर, भारत के विभिन्न, काशी कहिए या और कितने भी शहर है, वहां वे पढ़ते हैं संस्कृत। अब बात करते हैं 1956 की। षट्पंचाशद उत्तर ऊनविंश शततम वर्षतः शिमलातः दिव्य ज्योति इति मासिक पत्रिका आचार्य दिवाकर दत्त शर्मणः तदनुच आचार्य केशव शर्मणः संपादकत्वे प्राकाश्यमागता। आज इस पत्रिका के बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे। दिव्य ज्योति जो कि 1956 में आरंभ हुई, यानी कि अब पूरे 60 साल हो गए हैं। आचार्य केशव शर्मा और आरंभ में दिवाकर दत्त शर्मा इसके संपादक रहे। अत्र प्रकाशिता लेखा वार्ता श्लोकाश्च सर्वथा पठनीया, इस पत्रिका में छपने वाले लेख, समाचार, श्लोक, काव्य, कविता हमेशा पठनीय और इसका स्तर बड़ा अच्छा रहा, ऐसा विद्वान लोगों का मत है। प्रतिमासम 15 दिनांके प्रकाश्यमानायाः अस्याः केचन विशेषांकाः अपि प्रकाशिता, हर महीने के 15वीं तारीख को यह प्रकाशित होती रही दिव्य ज्योति। और दिव्य ज्योति के कुछ अंक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुए, जिसमें सामग्री बहुत दुर्लभ सामग्री और विद्वानों के लेख है। ये आपके सामने है स्क्रीन पर, दिव्य ज्योति लिखा हुआ है और नीचे है संस्कृतस्य मासिकम, ये संस्कृत का मासिक पत्र शिमला से प्रकाशित होने वाला। मैं बीच में ये कह दूं कि हमारे ये जो सीरीज श्रृंखला शुरू हुई है संस्कृत पत्रिका पत्रकारिता के रूप में, तो इसको लेकर
एक संस्कृत डॉक्यूमेंट्स करके वेबसाइट है, अंतर्जाल वाहिनी है, और उसके फाउंडर मेंबर है श्री नंद किशोर जी। उन्होंने ये पत्रिका मुझे ईमेल से भेजी है, इसलिए अस्मत् पक्षतः श्री नंद किशोर महोदयाय हार्दिका साधुवाद। श्री नंद किशोर जी को हम हार्दिक साधुवाद धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये सामग्री हमको प्रोवाइड की, जिसको कि मैं और आप तक पहुंचा पा रहा हूं। ये 60 साल पहले छपा हुआ जो ये अंक है वो सितंबर 1966 का है। देखिए ये नीचे एकदम लिखा हुआ है सितंबर 1966 एकदम नीचे, और उसके लेफ्ट साइड में वार्षिकम मूल्यम ₹6। इस पत्रिका, मासिक पत्रिका का वार्षिक मूल्य तब 1956 में ₹6 था, और अस्य अंकस्य 62 पणकाः 62 पैसे इसका मूल्य है तब। और मुख्य पत्र पर ही गांधी जी का फोटो छपा है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो भारत के राष्ट्रपति, उनका फोटो छपा है। और आपको ये कहते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है, गांधी जी का जो विचार है उस संपादक ने संस्कृत में अनुदित करके छापा है, जो लिखा है अधुना अहम अतीव दुखम अनुभवामि यत् मया बाल्यकाले संस्कृतम न पठितम। गांधी जी ने जो कहीं लिखा था उसको यहां उद्धृत किया है संपादक ने, और इसका अर्थ है कि अब मैं बहुत ही दुख अनुभव करता हूं कि बचपन में मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी। संस्कृत अध्ययनम विना भारतस्य महत्वमेव नास्ति। भारत का नागरिक अगर संस्कृत नहीं पढ़ता है तो भारत की जो गरिमा और इसकी महिमा है उसको वो नहीं समझ पाता है, ऐसा महात्मा गांधी का कहना है। प्रत्येक भारतीय बालकेन, हर एक भारतीय बालक को संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। महात्मा गांधी, प्रत्येक भारतीय बालक को संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए, ये उनका आग्रह है राष्ट्रपिता का। और साथ में ही हमारे राष्ट्रपति जी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में जो सूचना है वो है भारत राष्ट्रपतयः श्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महाभागाः अक्टोबर मासे 2 दिनांके षट्षष्टि दिवसे भारत राजधान्याम अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलनस्य स्वर्ण जयंती समारोहस्य उद्घाटनम करिष्यन्ति। ये सूचना है कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन एक संस्था है, उसका स्वर्ण जयंती महोत्सव है, उसका उद्घाटन 1966 2 अक्टूबर को करेंगे। ये सूचना इसके प्रथम पृष्ठ पर है। आगे आइए देखते हैं। इसका दूसरा जो पेज है उस पर ऊपर लिखा हुआ है शिमला दिव्य ज्योति ही संस्कृत मासिकम वर्षम दश, जो कि 1956 में शुरू की, और ये अंक है 1966 का सितंबर का, तो 10 वर्ष हो गया। और उसके बाद अंक 12 ये यहां दिया हुआ है। गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, किन किन सरकारों से इस पत्रिका को मान्यता मिली है उसका दिया है। दिव्य ज्योति स्टैंड्स अप्रूव्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड लाइब्रेरीज बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया एज अंडर। 7 राज्य सरकारों का नाम दिया है उन्होंने, और विभिन्न संस्थाओं ने और पुस्तकालयों ने इसका दिव्य ज्योति को मान्यता दी है, और वह है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन राज्य सरकारों ने इसको मान्यता दी है और इतनी ये लोकप्रिय रही है। रिलायबल मीडियम टू सब्सक्राइब, रिप्रेजेंट और एडवर्टाइज, ऐसे करके इसका प्रचार करके इस अंक में जो लेखक है जिन्होंने लेख लिखे उनके नाम है वैद्य श्री राम स्वरूप शास्त्री, संपादक बाल संस्कृतम। जो अभी हमने बात की बाल संस्कृतम, उसके संपादक का लेख इसमें छपा हुआ है। श्री गणेश राम शर्मा, राजस्थान के गणेश राम शर्मा का लेख इसमें है। श्री भगवान शरण भरद्वाज, प्रदीपः संस्कृति संस्थानम, और श्री प्रेम शंकर मिश्रा, सुभाषगंज इटारसी उत्तर प्रदेश के, और श्री हजारीलाल शास्त्री विद्यालंकार रोहतक। विभिन्न स्थानों के विद्वानों ने जो लेख इसमें दिए हैं उसका सूची उसकी है। संस्थापक और प्रधान संपादक विद्या वाचस्पति आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा शास्त्री, काव्यतीर्थ साहित्याचार्य, विद्यालंकार आचार्य, प्रिंसिपल संस्कृत कॉलेज, शास्त्र प्रवक्ता, अखिल भारतीय
आकाशवाणी, ये उनकी अपनी जो उपाधियां हैं, जो डिग्रीज है उसके साथ, और संपादक है कवि रत्न प्राचार्य केशव शर्मा शास्त्री साहित्य रत्न, और प्रकाशक है दिव्य ज्योति कार्यालय आनंद लॉज झाखू शिमला, शिमला से प्रकाशित होती रही। और भवानी, नीचे एक लाइन के लिए मैंने दूसरा स्लाइड बना के आपके सामने रखा है, भवानी स्टीरियोटाइपिक प्रेस शिमला द्वारा मुद्रितम संपादकः तथा अधिकारी दिव्य ज्योति आचार्य दिवाकर दत्त द्वारा आनंद लॉज झाखू शिमला एकतः प्रकाशितम। ये वहां से ये पत्रिका प्रकाशित होती रही। आइए अब आगे मैं आपको बताऊं भातु भारतम। मैं यहां हमारे आधुनिक विद्वान और भारतीय संस्कृत पत्रकार संघ के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी का नाम लेना चाहूंगा। उनकी कविता भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध है, भाति में भारतम। इसी तरह से उनकी रचना तो कई वर्षों के बाद आई है, उससे पूर्व यह रचना वैद्य रामस्वरूप शास्त्री जी ने इस रचना को लिखा और इस अंक में वो प्रकाशित हुई है। मुनिभिरर्चितम देव पूजितम श्रुतिभिरूर्जितम शास्त्र चर्चितम प्रकृतिभूषितम ज्ञान सुंदरं धरणि गौरवं भातु भारतम भातु भारतम सुरसरित्तटं सिंधु शोभितं रुचिर पर्वतं कांतकाननं कृषक संकुलं सस्य श्यामलं विपुल गौरजं भातु भारतम भातु भारतम। भारत की महिमा, भारत देश का वर्णन कि मेरा ये देश है कितना सुंदर है। मुनि भी अर्चितम, मुनियों ने इसकी अर्चना की है। देव पूजितम, देवता इसका वंदन करते हैं। श्रुति भी ऊर्जितम, वेद की ऋचाओं से ये ऊर्जस्वल है, विश्व में वंदित है। शास्त्र चर्चितम, अनेक शास्त्रों की यहां चर्चा होती है। प्रकृति भूषितम, नेचर, प्रकृति, मदर नेचर की वजह से यहां षड ऋतुएं हैं, 6 प्रकार की ऋतु है। ज्ञान सुंदरम, हमारा जो अद्वैत ज्ञान है या विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान है। धरणी गौरवम, इस पृथ्वी का यह आभूषण है भारत। भातु भारतम, ये मेरा भारत इस तरह से शोभित हो रहा है। सुरसरित तटम, गंगा की बात कही, सुरसरित गंगा को कहते हैं। सिंधु शोभितम, 3 और समुद्र है, अरब समुद्र, प्रशांत समुद्र और बंग खातीय समुद्र, ये 3 प्रकार के समुद्र जिसका, और एक और हिमालय है। रुचिर पर्वतम कांत काननम, सुंदर जंगल है, हिमालय है। कृषक संकुलम, जहां कृषि प्रधान ये देश है। सस्य श्यामलम, खूब जब खेतों में पाक फसल लहलहाती है तो श्यामल धरती यहां दिखाई देती है। विपुल गोव्रजम, गो, बैल और गाय दोनों के लिए गो शब्द का प्रयोग आता। यहां भारत कृषि प्रधान है और बैलों के द्वारा खेती होती थी, गायों की यहां पूजा होती है। ऐसा मेरा देश भातु भारतम। और इस प्रकार ये बहुत लंबी कविता है, केवल 2 श्लोक मैंने आपके सामने रखा, जिसके कवि लेखक है वैद्य रामस्वरूप शास्त्री। इसको किस बॉर्डर के साथ तब 60 वर्ष पहले उनको छापा है, हमारे लिए प्रेरणाप्रद है और आनंद का अनुभव कराता है कि किस प्रकार विद्वान लोग समर्पित थे और संस्कृत की सेवा में लगे हुए थे। आइए अब मुख्य जो हमारा कथनीय अभिप्राय है वो मैं आपके सामने रखूं कि इस पत्रिका को इसलिए मैंने लिया कि इसमें एक लेख है और इस लेख के लेखक है श्री गणेश राम शर्मा। विद्याभूषण उनको उपाधि मिली थी, संस्कृत के बहुत प्रख्यात विद्वान, और उन्होंने ये लेख लिखा है जिसका नंबर 1 है केशांचित संस्कृत पत्रकाराणाम पत्राणि। कुछ संस्कृत पत्रकारों के पत्र को लेकर यह लेख लिखा है। अब आगे विस्तार से तो बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा, आपके सामने थोड़ा संक्षेप में कुछ पत्र पत्रिकाओं की बात जो वो कर रहे हैं मैं संक्षेप में रखता हूं। प्रेष्ठाः संस्कृत पत्र पत्रिकाणाम पाठकाः, प्रेष्ठ माने ऑनरेबल, रेस्पेक्टेबल, आदरणीय और माननीय संस्कृत पत्र पत्रिकाओं के पाठक, रीडर ऑफ डिफरेंट संस्कृत मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स। जानन्त्येव अत्र भवन्तो भवन्तः, आप सब लोग जानते हैं। सहृदय धूरिणा विदित वेदितव्या, आप कैसे हैं, सहृदय है माने बहुत संवेदनशील है और सब कुछ जानते हैं। यद्धि कि संस्कृत पत्रकारितायाः विकासो अधुना शैशवम अतीत्य
कौमारे वयसी वर्तमानोस्ति। संस्कृत पत्रकारिता का बचपन बीत गया है और अब ये कौमार शैशव की अवस्था में आ गया है, कुमार अवस्था में, माने धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और यहां उन्होंने, लेखक ने, श्री गणेश राम शर्मा जी ने विकास शब्द में श जो है वो तालव्य प्रयोग किया है। हम हिंदी में या संस्कृत में प्रायः विकास बोलते हैं, जो स दंत्य स, दांतों से जिसका उच्चारण होता है, विकास, सागर। तो विकास और विकास दोनों शब्द होते हैं, उन्होंने तालव्य श, शंकर वाला श जो है उसका प्रयोग किया है। विकासो अधुना शैशवम अतीत्य, अपने शैशव काल को छोड़कर कौमारे वयसी, कुमार वय में वर्तमानोस्ति है। तद अत्र अस्याह संस्कृत पत्रकारितायाः नवयुगानुरूपम वांछनीयम विकासम सम्यक साधयितुम, इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए सर्वांगीण उन्नतये, ऑलराउंड इसका विकास हो, उन्नति हो, प्रगति हो, तत्तत्त्वानाम सूक्ष्मम सुसूक्ष्मम अवलोकनम, इसलिए पत्रकारिता के जो विभिन्न अंग है और वो तत्व है, बहुत सूक्ष्मता से उसकी समीक्षा और अवलोकन करना, और मार्मिकम आलोचनम, और समीक्षा, मार्मिक समीक्षा माने गुणागुण, गुण और अवगुण दोनों बात सामने रख के गुणवत पोषणम, जो गुण है, क्वालिटीज है, उसको बढ़ाया जाए। व्यापकम प्रकाशनम, और इसका प्रकाशन, पब्लिकेशन ज्यादा विस्तार इसका किया जाए। परिचर्यादिकम च, और इसका परिचर्या माने छापना, वितरित करना, बाय पोस्ट भेजना, क्योंकि तब ऑनलाइन सुविधा थी नहीं, तो पत्र पत्रिकाएं पोस्ट से, प्रेष से भेजी जाती थी। तो जो उसका सेवा है, भेजने का काम है, ये सब परम प्रयोजनीयम इति समर्थयेरन भवन्तः। आप सब जो पत्रकारिता से जुड़े हुए और संस्कृत के अनुरागी, संस्कृताभिमानी लोग हैं, वो इन सब कामों को समर्थित करें। भवन्तः सर्वे नवयुगीन देश काल परिस्थिति विदो मार्मिकाः। आप लोग नए युग की परिस्थितियों से अवगत है, जानते हैं। पत्रकाराणाम, संपादक प्रवराणाम, प्रख्यात यशसाम वरिष्ठ लेखकानाम, कविपुंगवानाम, साहित्य सेवकानाम च पत्राणि तावत् किमपि अपूर्वमेव महत्वम ददति। अब लेखक, जो संस्कृत के कवि, लेखक, पत्रकार के जो पत्र होते थे, लेटर्स होते थे, उसकी बात कहते हैं कि पत्रकार और संपादक, मुख्य संपादक और प्रतिष्ठित जो वरिष्ठ लेखक हैं, वो कवि, साहित्य सेवक, इनके पत्र, उनके पत्रों में कोई खास संदेश, खास बात हुआ करती है। इसीलिए अमेरिका, इंग्लैंड आदिषु देशेषु तु महामहिमशालिनां क्रांतदर्शिनां क्रांतिकारी परिवर्तन विषय विधायकानां तेजस्विनां पत्रकाराणां सुप्रसिद्धानां समर्थनां संपादकाचार्याणां प्रतिभावतां महालेखकानां च कानिचित् उपयोगिनी मार्मिकानि च पत्राणि लोकाः संगृह्य प्रयत्नशतैः संरक्षन्ति प्राप्तकालं प्रकाशयन्ति च। यह है संस्कृत की विशेषता। एक ही वाक्य है लेकिन इसमें कई बातें, यानी कि संस्कृत में सूत्रात्मक, एक संक्षेप में कहने की भी शैली और उसको विस्तार करने की भी शैली, और उसकी रमणीयता, उसका मैथमेटिकल कंपोजिशन, ये इसकी खूबी है संस्कृत की। सुनिए, लेखक कहते हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड आदि जो पाश्चात्य देश है, उसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, महामहिमशाली या क्रांतदर्शी या क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले जो लोग हैं, तेजस्वी पत्रकार है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, संपादक आचार्य है, प्रतिभा वाले महालेखक है, उनके लेटर्स, पत्र जो उपयोगी है और मार्मिक है, उनको लोग इकट्ठा करते हैं। जैसे स्टैंप कलेक्शन होता है, जो हमारी पोस्ट ऑफिस की जो स्टैंप है उसको लोग इकट्ठा करते हैं, इसकी हॉबी होती है, कलेक्शन करते हैं। इसी तरह से बड़े लोगों के जो पत्र है वो प्रकाशित होते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और संगृह्य, इकट्ठा करके प्रयत्नशतैः, बहुत कोशिश करके, संरक्षन्ति, उसको प्रिजर्व करते हैं, और पत्राणि संरक्षन्ति प्राप्त कालम प्रकाशयन्ति, जब जरूरत पड़ती है तो उसका प्रकाशन करते हैं। भारते च अत्र अस्माकं देशेपि सर्वभाषासु पत्रकारित्वेन तपस्तप
साहित्यताम तद विषयकम कार्यम संपादयताम संपादकानाम साहित्य सेवाम विदधताम। इसी प्रकार से वो आगे इस लेख को बढ़ाते हैं कि भारत में भी जो हमारे कोई केषांचित महालेखकानां च पत्राणि तत्तत् सुहृन् मित्रैः सहयोगिभिः कार्यकृद्भिः पाठकैश्च प्रसंगोपात्तम अवसरो युक्तम च प्रकाश्यन्ते एव। भारत में भी हमारे जो कुछ संपादक है, साहित्यकार है और विशेष लेखक है, उनके पत्र अपने बंधु बांधव और सुहृद के पास जाते हैं। उनको समसामयिकीषु पत्र पत्रिकासु, जो कंटेम्पररी मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स है, उसमें वो प्रकाशित करते हैं। परोक्षम सचेतसाम विविध भाषा पत्र पाठकानाम भवताम पत्र पत्रिकासु समसामयिकीषु प्रकाश्यन्ते एव। भारत में भी अब इस तरह से पत्र पत्रिकाओं में इस तरह के पत्र छपते हैं। हिंदी, बंग, गुर्जरी, महाराष्ट्री प्रभृतीनाम भाषाणाम पत्र संपादकानाम पत्र व्यवहाराः प्रकाश। विभिन्न जो भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। संपादकेर लेखकैः पापाठ्यन्ते च पाठकैः प्रबुद्धैः इत्येवं विधैः प्रयोगैः परिपक्वानुभववतां भुक्त भोगानां श्रमशीलानां निखिलाः स्वजीवनं महत्वाकांक्षाः समस्तमपि पुरुषार्थं बौद्धिकीं मानसिं योग्यतां च पत्रकारित्वे लेखकत्वे साहित्याराधने वा समर्पयतां तेषां महात्मनां महाप्राणानां धैर्यधनानां स्वजीवने प्राप्तैः कटुमिश्रमिश्रैः अव्यभिचारिभिः प्रौढ़ैः अनुभवैः संपादकः लेखकाः पाठकाश्च स्वसाधनायां लाभान्विताः भवन्ति। ये विस्तार जो उन्होंने दिया है, संक्षेप में इसका अर्थ यही है कि इस तरह के जो पत्र विशेष संपादकों के, लेखकों के, साहित्यकारों के जब पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं और वो अपने अनुभव की बात कहते हैं, तो उससे बाकी लोग बहुत उसको पढ़कर लाभान्वित होते हैं, प्रेरित होते हैं और उनको उसकी जानकारी मिलती है। इस तरह से आगे कई पत्र पत्रिकाओं का इसमें संदर्भ है। मैं विशेष रूप से केवल आपके सामने ये पत्र रख रहा हूं। YouTube पर जब आप देखेंगे और स्टिल करके देखेंगे, ये विस्तार आपके सामने होगा और आप पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमारी समय का भी थोड़ा बचत हो जाएगी। और आगे का पेज आप देखिए, और इसमें मधुरवाणी पत्रिका का संदर्भ किया है उन्होंने, लेखक ने, और वल्ली श्रीनिवाचार्य जी ने जो लेख लिखा है उसकी बात उन्होंने की है लेखक ने। और मधुरवाणी का कार्यालय बेलगांव में, कर्नाटक में, वो हम बात कर ही चुके हैं। उनके 2-3 पत्र यहाँ लेखक ने एज इट इज दिए हुए हैं, जो छपे हुए हैं इस पत्रिका में। और उसके बाद महारावल हाई स्कूल डूंगरपुर स्टेट राजपुताना का एक पत्र है, उसका उल्लेख उन्होंने किया है। गच्छतस्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना। उस संपादक ने अपने पत्र में, जो अपने वरिष्ठ संपादक, उसको लिखा है कि मैंने जो आपको पत्र लिखा है इसमें कोई त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा करेंगे। और ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, गच्छतस्खलनम क्वापि। जो चलता है वो कभी लड़खड़ाता है। स्खलनम माने लड़खड़ाना। जो चलता है वो एरर इज ह्यूमन जैसे कहते हैं। गच्छतस्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः। क्यों स्खलन होता है, क्यों लड़खड़ाता है व्यक्ति? क्योंकि प्रमाद जब होता है, सावधान नहीं रहता तो लड़खड़ा जाता है। तो होता क्या है, हसन्ति दुर्जनास्तत्र। ऐसा जहां कोई किसी की भूल होती है या लड़खड़ाहट होती है, तो जो दुर्जन है, दुर्जन माने जो समझदार नहीं है या जो परिपक्व नहीं है, वो तो हंसते हैं कि ये लड़खड़ा गया, गिर गया, या इस तरह गलती की इसने। लेकिन समादधति सज्जना, जो सज्जन होते हैं, जो विचारशील होते हैं, जो समझते हैं जीवन को और जीवन की परिस्थितियों को, वो समाधान कर लेते कि कोई बात नहीं, गलती हो गई। तो इस तरह से संपादक, एक पत्रकार ने लिखा और दूसरे पत्रकार के प्रति अपनी विनम्रता उन्होंने प्रकट की अपने पत्र में, और इस तरह से बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। और गणेश राम शर्मा जी ने जो पत्र लिखे, उनका भी उन्होंने अपने पत्र का भी इसमें संकेत दिया हुआ है। और यहां जाके ये पत्र पूरा होता है। देखिए आप, ये यहां उनका पत्र पूरा हुआ। मैं अंतिम केवल उनका जो गद्यांश है उसको पढ़ता हूं। सिद्धो योगीश्वरैव
सदा अध्यात्म विद्या प्रवीणो वाग्मी शास्त्रेषु अविहत गति क्रांतदर्शी गुणाढ्य यो मर्मज्ञ कलित कविता कामिनी वल्लभो भूत सोयम विद्वान अहह सहसा स्वर्गतः श्रीनिवास। श्रीनिवास नाम के जो विद्वान, संस्कृत के विद्वान और पत्रकार थे, वो दिवंगत हुए। तो वो दिवंगत हुए उस समाचार को उन्होंने काव्य में, श्लोक में लिखा है। और श्लोक में लिखते हुए वो कहते हैं, सिद्धो योगीश्वर इव सदा अध्यात्म विद्या प्रवीणो वाग्मी शास्त्रेष्वविहत गति क्रांतदर्शी गुणाढ्यः यो मर्मज्ञः कलित कविता कामिनी वल्लभो भूत सोयम विद्वान अहह सहसा स्वर्गतः श्रीनिवास। पहले 3 लाइन में श्रीनिवास जो संस्कृत के विद्वान है, वो क्या है उनकी बात कही कवि ने। वो सिद्ध थे, योगीश्वर थे, सदा अध्यात्म विद्या में प्रवीण रहे, वाग्मी बहुत अच्छे ऑरेटर, वक्ता थे, शास्त्रेषु अविहित गति, विभिन्न ब्रांच ऑफ नॉलेज में, शास्त्रों में उनकी अविहित गति माने बहुत आसानी से हर शास्त्र उपस्थित था, याद था, कंठस्थ था, उसके कोटेशन दे सकते थे। क्रांतदर्शी, क्रांतदर्शी उपनिषद का शब्द है, जिसको भगवान भाष्यकार ने भी, शंकराचार्य जी ने अपने साहित्य में प्रयोग किया है। ईशावास्य उपनिषद प्रसिद्ध है, आप सबने नाम सुना होगा। उसमें एक मंत्र है, उस मंत्र में कवि भी ही क्रांतदर्शी भी, कवि परमात्मा को कहा है। और उस परमात्मा के स्वरूप का भाष्यकार ने जब वर्णन किया तो उन्होंने कहा क्रांतदर्शी, जो सामने नहीं है उसको भी देख लेता है, माने भविष्य की बात जो करने वाला है। देश माने जोग्राफिकल बाउंड्रीज, और काल माने समय, टाइम एंड स्पेस जिसको बोलते हैं, उसकी सीमाओं को पार करके जो देख सकता है, समझ सकता है, भविष्य की बात कर सकता है, उसको क्रांतदर्शी कहते हैं संस्कृत साहित्य में। तो ऐसे क्रांतदर्शी उनको श्रीनिवास जी को कहा है। गुणाढ्य, गुणों का खजाना थे। यो मर्मज्ञ, जो मर्मज्ञ, शास्त्र के सार को, जीवन के सार को जानते थे। कलित कविता कामिनी वल्लभा, ये उनका विशेषण है। कामिनी वल्लभ माने, कामिनी माने सुंदर महिला, वल्लभ माने उनके पति। कौन है सुंदर महिला? कविता कामिनी, कविता रूपी जो सुंदर कामिनी है उसके वल्लभ थे। और कैसी कविता? कलित कविता, बहुत सुंदर कविता रूपी कामिनी के वो वल्लभ थे। ऐसे सोयम विद्वान, इतना हमारा विद्वान जो था इस संसार में, बहुत दुख के साथ सहसा एकाएक स्वर्गतः दिवंगत हो गए। इत्येतावत् पर्यंतम श्रीनिवासाचार्य संबंधी पत्र व्यवहारो अस्माकं यथा बभूव स पाठकेभ्यो विनिवेदितः। लेखक कहते हैं कि इस तरह से श्रीनिवास आचार्य के साथ, पहले कई पत्र यहां दिए हुए हैं इस पत्रिका में, और श्रीनिवास आचार्य के साथ हमारा जो पत्र व्यवहार हुआ वो पाठकेभ्यो विनि, इस पत्रिका के पाठक के सामने हमने रखा है। सत्याम जिज्ञासायाम, अगर किसी को जानने की जिज्ञासा होती है, अन्येषाम अपि संस्कृत पत्रकाराणाम केषांचित् संपादक प्रवराणाम पत्र व्यवहारमपि च प्राप्तावसरम निवेदयिष्यामो वयम इति शम। ये अंतिम वाक्य है इस लेख का, और उसमें लेखक कहते हैं कि अगर जरूरत हुई तो दूसरे भी संस्कृत पत्रकार कुछ हैं जो संपादक श्रेष्ठ रहे हैं, उनके पत्र व्यवहार को समय आने पर हम इसमें प्रकाशित करेंगे। इति शम, इति वार्ता जैसे संस्कृत समाचार के बाद हम बोलते हैं, इसी तरह है शांति के लिए इति शम इन्होंने कहा है। इसके बाद इस पत्रिका में एक लेख है, भारतीय इतिहास से एको उज्ज्वल पृष्ठ। भारतीय इस इतिहास का एक उज्ज्वल पृष्ठ, लेख का नाम है स्वाधीनतायाः वेदिकायाम, स्वाधीनता की वेदी पर। और ये जो लेख है वो एक कहानी है, मॉडर्न स्टोरी कह सकते हैं, जिसके लेखक भगवान शरण
भारद्वाज, जिनका पेन नेम यानी कि उपनाम प्रदीप है, और वो इस कहानी को लिखते हुए इसमें कई चरित्र है जो स्वाधीनता प्राप्ति के समय की बात को लेकर ये शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखी है। केवल 1-2 पैराग्राफ आपके सामने मैं रखता हूं। पंचदश शताब्द, 15वीं शताब्दी, देवगिरी एकम लघु हिंदू राज्यम, देवगिरी नाम का एक छोटा सा हिंदू राज्य था। तस्य शासक आसीद रामदेव, उसके राजा थे रामदेव। देवगिरौ, देवगिरी में अलाउद्दीन से वक्र दृष्टि रासित, अलाउद्दीन उस समय थे, उनकी बहुत टेढ़ी नजर थी, माने उसकी दृष्टि थी कि ये इसका राज्य मुझे मिले। तथापि रामदेव से शक्तिमत्वात्, रामदेव ज्यादा शक्तिशाली थे। राज्यम इदम उन्नतम मस्तकम तस्थौ, इस राज्य ने उन्नत मस्तक होकर सिर उठाकर रहा। अलाउद्दीन की अधीनता इन्होंने नहीं स्वीकार की। रामदेवस्य एकात्मजा आसीत्, रामदेव की एक बेटी थी गौरी, जिसका नाम गौरी था। द्वितीया च पालिता कन्या श्रीरमणी, दूसरी एक एडॉप्टेड डॉटर थी जिसका नाम वीरमती, वीरमती था। गौरी और वीरमती 2 बेटियां रामदेव जो राजा थे उनके, देवगिरी राज्य के। वीरमत्याः जनकः देवगिरेः शत्रुभिर युध्यमानः उपरतः, जो वीरवती राजा रामदेव की एडॉप्टेड डॉटर थी, उनके फादर, पिता देवगिरी के जो शत्रु थे उनके साथ लड़ाई लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। तस्याह मातु, वीरमती की जो मां है, पितु पूर्वमेव स्वर्गम ययौ, वो पिता की मृत्यु से, शहीद होने से पहले ही दिवंगत हो गई थी। ततः प्रभृति राज्ञा सा दुहित्री निर्विशेषम पालिता, अपनी बेटी से भी बढ़कर वीरवती का पालन रामदेव करते रहे। मैं इस 2 गद्यांश को पढ़ने के बाद यह टिप्पणी देना चाहूंगा कि छोटे छोटे वाक्य संस्कृत के। पंचदश शताब्द, 15वीं शताब्दी, देवगिरी एकम लघु हिंदू राज्य आसीत्, देवगिरी नाम का एक हिंदू राज्य था। यानी जो कहानी लिखी है सरल संस्कृत में और छोटे छोटे वाक्यों में, और इसके बाद पूरी कथा आपके सामने 2-3 पृष्ठों में है, आप देखते जाइए। वीरमत्या विवाहस्य सज्जा भवंती आसीत, वीरमती के विवाह की तैयारियां हो रही थी। तदेव अल्लाउद्दीनस्य म्लेच्छ भूपते गृद्ध दृष्टि देवगिरी उपरि पपात, उसी समय अल्लाउद्दीन नाम का जो यवन शासक था उसकी गृद्ध दृष्टि देवगिरी। इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से द्वौ शवौ तत्र जनै दृष्टो, किस तरह से वहां कहानी का, क्योंकि ये क्रमशः छपी हुई कहानी है, आगे के अंक में हमें ये मिल सकती है, जिसको हमारे संस्कृत के अनुरागी, अनुसंधाता, रिसर्च स्कॉलर्स को मैं निवेदन करूंगा कि आर्काइव में या जहां से भी ये पत्रिकाएं प्राचीन मिल सकती है उनको देखें और इन पत्रिकाओं के दुर्लभ लेखों को, कथा कहानियों को हमारे आज के संस्कृत के जो पाठक है और समीक्षक है उनके सामने लाएं। बहुत बड़ा काम है जिसको करना आज की संस्कृत की युवा पीढ़ी का दायित्व है। आइए आगे चलते हैं। इस पत्रिका में आप जानते हैं प्रतिवर्ष भारत सरकार संस्कृत के विद्वानों का सम्मान करती है। राष्ट्रपति प्रमाण पत्र दिया जाता है उनको और कुछ राशि दी जाती है, और उसमें अब एक दूसरा क्रम जुड़ गया है, प्रकल्प एक और जुड़ गया कि युवा संस्कृत के विद्वानों को महर्षि बादरायण पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत सरकार देती है। लेकिन यह परंपरा बहुत पुरानी है। तब 1966 में जिन विद्वानों को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई उसका समाचार दिव्य ज्योति में छपा है, वो आपके सामने है। संस्कृत विदुषाम सम्मानम, संस्कृत विद्वानों का सम्मान। षट्षष्ट्युत्तर ऊनविंशशततम वर्षस्य स्वतंत्रता दिवसोपलक्ष्ये 1966 और स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में भारत से महामहिमः राष्ट्रपति महाभागा, भारत के महामहिम राष्ट्रपति निम्नांकित संस्कृत विदुषा, नीचे लिखे हुए संस्कृत के विद्वानों को सम्मानोपाधिना अलंकृतवान, सम्मानित उपाधि के द्वारा उनको सभाजित किया, सम्मानित किया और उनको राष्ट्रपति प्रमाण पत्र दिया। कितने विद्वान हैं? श्री प्रताप राय मोहनलाल मोदी, डॉक्टर श्री वीवी मिराशी, श्री कोलुरु सोमशेखर शास्त्री 3, श्री वी आर श्री निवास ताताचार्य 5, आचार्य विश्वबंधु शास्त्री 6 और श्री क्षेत्रेश चंद्र
चट्टोपाध्यायः। 7 विद्वानों को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया, उसकी सूचना 1966 में। और ये सब मिराशी जी को माना जाता है संस्कृत में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान उनका। बाकी सब विद्वान इतने प्रसिद्ध है जिनको 1966 में पुरस्कृत किया गया। 2014-2013 में अब ये संख्या बढ़ गई है, 15 विद्वानों को पुरस्कृत किया जाता है और 5 युवा संस्कृत विद्वानों को पुरस्कृत किया जाता है। अगले पृष्ठ में एक और महत्वपूर्ण सूचना है। अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलनस्य स्वर्ण जयंती समारोह। उस समय जो अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन नाम की संस्था थी, उसको 25 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो स्वर्ण जयंती समारोह हो रहा था। वो 2, 3, 4 अक्टूबर 3 दिन का ये समारोह है। केंद्रीय कार्यालय उसका शक्तिनगर था, दिल्ली 7, जो इसमें दिया हुआ है। और उसमें इसके बाईं ओर लाल बहादुर शास्त्री जी का फोटो और नीचे लिखा है प्रिय महोदयाः अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलनस्य स्वर्ण जयंती समारोहः सम्मेलनस्य भूतपूर्व सभापतिनां स्वर्गीय प्रधानमन्त्रिणां श्रद्धेय श्री लाल बहादुर शास्त्रिणां जन्मदिवसे अक्टोबर मासस्य 2 दिनाङ्के 66-उत्तर-1900 विहिताः सेवाः प्रति श्रद्धांजलि प्रदानार्थं माननीयानां सम्मेलनाध्यक्षाणां भारत प्रधानमन्त्रिणां श्रीमतीनां इंदिरा गांधी महाभागानां सभापतित्वे नई दिल्ली स्थिते विज्ञान भवने प्रारप्स्यते। ये सूचना कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो दिवंगत हो गए थे, उनकी स्मृति में 2 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर उनका जन्मदिन है, ये अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन का विशेष सम्मेलन और उसका उद्घाटन करेगी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। ये सूचना है और आगे विस्तार मुझे अवसर मिलने पे मैं दोबारा अगले व्याख्यान में आपको करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा मन बहुत करता है कि विभिन्न जितना जैसे भारतीय सुधर्मा है, संस्कृत संभाषण संदेश है, उसको मैं आपको दिखाऊं। और आपने जाना होगा या आप जानते होंगे कि किस प्रकार से इनका प्रचार हो रहा है, इसकी पठनीयता बढ़ रही है। तो संस्कृत पत्रकारिता पुनः हमारे समाज में हमारे सब लोगों के सामने आएगी और लोग बड़े उत्साह के साथ उससे प्रेरणा लेके पढ़ेंगे और सरल संस्कृत में सबको समझने में, पढ़ने में सहायता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना व्याख्यान यहीं पर पूरा करता हूँ। धन्यवाद। जी, डॉक्टर बलदेव आनंद सागर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से आपने पूरे इस 1 घंटे में विभिन्न सामग्रियों के जरिए इनको इकट्ठा किया और हमारे इस लाइव रिसेट लेक्चर के माध्यम से आपने हमारे देखने वाले, हमारे स्टूडेंट्स और अन्य जो भी लोग इन लेक्चर्स को पसंद करते हैं उन तक पहुंचाया। इसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। मित्रों, अगर आप इस लेक्चर को दोबारा देखना चाहते हैं तो जल्द ही हम इस लेक्चर को आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, जिसके माध्यम से आप जितनी बार चाहें इस लेक्चर को देख सकते हैं। और अन्य लेक्चर जो अभी तक हमने अपलोड करे हैं संस्कृत पत्रकारिता पर, उन पर भी आप नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर्स आपके लिए यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। तो जैसा कि डॉक्टर बलदेव आनंद सागर ने कहा कि हम जल्द मिलेंगे और फिर आगे चर्चा करेंगे संस्कृत पत्रकारिता यानी कि आधुनिक संस्कृत पत्रकारिता पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर।